guys, welcome back to my channel. I am Sakshi. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे प्रीवियस यूजुअल टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है. Why I choose this topic is because I have seen in my life that most of the people, even many people, they just hate you, they get jealous with you, they get envy with you for no any valid reason. And you know, इस चीज को जानने के लिए मुझे खुद को भी थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में भी देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझसे हेट करते थे और अभी भी करते हैं. और ये चीज मुझे कभी समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों, कि मतलब हम कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करते, फिर भी लोग हमसे इतना हेट क्यों करते हैं विदाउट एनी रीजन. और आज जब मैंने ये चीजें जान ली हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू बाकियों को भी बता सकूं कि ऐसी कौन सी मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से लोग आपसे हेट करते हैं और आपको उसके ऊपर कैसा रिएक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो यस, today we're going to talk about why people hate you. Today I'm going to tell you 3 main reasons that people might hate you, and might be you know them and might be not. So without any further ado, let's get started. Guys, hatred का जो सबसे पहला reason है वो ये है that you might threaten them. Yes. By threatening, what I really means is कि this is very funny thing, I just don't get it कि बहुत बार मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से भी ये चीज़ सुनी है कि जब वो लोग जॉब्स में होते हैं या किसी भी गैदरिंग्स में जाते हैं, बहुत लोग उनको डिकरेज करते हैं फॉर नो एनी रीजन. हमेशा आप लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्कल में आप हमेशा अपना नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, बट लोग आपको डिकरेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, वो जानबूझ के, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यू आर डूइंग मच बेटर देन देम. और ये चीज उनको थ्रेटन करती है कि कहीं आपके इतने अच्छे बिहेवियर से और आपके इतने अच्छे काम करने के तरीके से उनकी जॉब को या उनकी किसी चीज को रिस्क ना हो. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट पीपल माइट हेट यू बिकॉज यू थ्रेटन देम. गाइस, हेट का दूसरा मेन रीजन है वो ये है कि दे थिंक दैट दे आर स्मॉलर देन यू. दिस माइट साउंड फनी बट दिस इज ट्रू. लोग अक्सर उन इंसानों को हेट करते हैं जब उनको लगता है कि शायद वो आपसे छोटे हैं. By smaller, what I really meant is, see, we human beings, ये एक normal human tendency that we human beings just love to be in power. अब वो पावर किसी भी तरीके की हो सकती है, might be it financial power, it a political power, related to anything, चाहे वो पैसा हो या कोई पोजीशन हो, कुछ भी हो, but we really love to be in power. और जब किसी को भी, किसी भी इंसान को, माइट बी दे आर योर कलीग्स और दे आर योर फ्रेंड्स और दे आर योर फैमिली मेंबर्स, अगर उन लोगों को लगता है कि आप उनसे ज्यादा सुपीरियर हो और आपके पास उनसे ज्यादा पावर है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, या फिर आप नॉलेजेबल एस्पेक्ट में भी अगर आप उनसे ज्यादा नॉलेजेबल है, तब भी लोगों को ये लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा सुपीरियर हो उनसे, और उनको ये बात ज्यादा अच्छे से हजम नहीं होती है और उनको लगता है कि वो छोटे हैं आपसे और वो कम टैलेंटेड है आपसे, और जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी इस इनसिक्योरिटी और ईगो स्ट्रोक की वजह से वो हमेशा आपको हेट करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. वेल, थर्ड पॉइंट से पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आप लोगों की लाइफ में भी हेटर्स हैं, और अगर वो हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो आपसे किस लिए हेट करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, और इनसिक्योरिटी से ही मेरा थर्ड पॉइंट आता है जो कि है दे वांट टू बी लाइक यू. वेल यस, हेट, जेलसी, इन सबका सबसे बड़ा मेजर रीजन क्या है, वो ये है कि पीपल वांट टू बी लाइक यू.
बिकॉज दे थिंक कि आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो टैलेंट्स है, आपके पास जो कैपेबिलिटीज है, वो उनके पास नहीं है, या फिर अगर वही सेम चीजें उनके पास भी है तो लेकिन वो अपनी उन कैपेबिलिटीज और वो अपने उन टैलेंट्स को उस तरीके से यूज नहीं कर पाते जिस तरीके से आप यूज कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो आपसे हेट करते हैं और वो हमेशा आपको कॉपी करने की ओर में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने, जैसा आप सक्सीड कर रहे हो अपनी लाइफ में या आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो जिस भी तरीके में, वो ये चीज चाहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं ये चीजें कर सके, बिकॉज दे थिंक कि वही सेम चीजें जो आपके पास है शायद ये चीज उनके पास भी है। सो दे थिंक दैट व्हाई यू हैव ऑल द फन इन द वर्ल्ड। वेल, इस चीज से हमें एक चीज तो समझ में आती है कि कभी भी किसी को कॉपी करने से कुछ होता नहीं है। आप एक अलग इंडिविजुअल है और वो एक अलग इंडिविजुअल्स है। और अगर हम हमेशा किसी को कॉपी करने में लगे रहेंगे, अगर हम चाहेंगे कि हम किसी और की तरह बन जाए, तो हम अपना फुल पोटेंशियल रीच कभी नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दे हेट यू। एंड यू नो गाइस, देयर इज अ फन फैक्ट, मैंने अब तक की अपनी इस लाइफ में सबसे बड़ी एक चीज जो सीखी है वो ये सीखी है दैट योर हेटर इज योर बिगेस्ट फैन। वेल यस, यू नो व्हाई? यू सी, आपका जो हेटर होगा ना, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा आपके बारे में, आपकी ऐसी ऐसी गलतियां पॉइंट आउट करेगा या करेगी जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी। और हमें अपने हेटर से कभी भी हेट नहीं करना चाहिए, हमें उनको अपना बिगेस्ट मोटिवेशन मान के आगे चलना चाहिए, क्योंकि जो आपका हेटर होगा वो हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करेगा, और वो गलतियां अब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उन चीजों को डीमोटिवेट तरीके से लेते हो या फिर उन गलतियों को सुनकर उनको इम्प्रूव करके और ज्यादा मोटिवेट होते हो और ज्यादा अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हो। सो वेल, नाउ यू हैव टू सी दैट हाउ यू गोना डील विद योर हेटर्स। मेरी तो यही एडवाइस है, नेवर हेट योर हेटर्स, जस्ट लव देम एंड थैंक देम दैट दे आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे आर इन योर लाइफ टू टीच यू द मेजर लेसन्स जो कि आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स आपको नहीं बता पाते या नहीं सिखा पाते। हेटर्स इज योर बिगेस्ट फैन एंड हेटर इज योर बिगेस्ट लवर, क्योंकि वो इतने डेडिकेशन और पैशनेटली आपको नफरत करने में लगे रहते हैं कि वो हमेशा आपकी हर एक मूव के बारे में सोचते रहते हैं, और वो सोचते कब ये बंदा गलत करेगा और हम इसको उंगली करेंगे। सो अपने हेटर्स को मौका देते रहिए ताकि वो आपके ऊपर पॉइंट आउट कर सके फिंगर, और आप उन्हीं चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में अपनाकर और ज्यादा आगे चलते रहिए। So guys, these are my own personal, 3 things that in my life I have observed and I have felt for it. तो मुझे बताइए कि आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? क्या आप लोगों को लगता है आपकी लाइफ में हेटर्स हैं? और अगर है तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? मुझे ना कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताओ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द थम्स अप, share this video with your friends and your family, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will be notified every time I'm up with my new video. See you soon, and I wish you all the very luck with you and your family. Just love yourself, take care of yourself and love your loved ones. I love you all, guys.